कान्हा जी ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। आइए बात करते हैं धन की देवी श्री लक्ष्मी माता को समर्पित प्रसिद्ध वैभव लक्ष्मी व्रत की। ज्योतिष की दृष्टि से शुक्रवार शुक्र ग्रह को समर्पित है, जो हमारे रिश्तों, व्यापार, करियर, धन, अचल संपत्ति और सफलता को नियंत्रित करने वाला ग्रह है। इसलिए यदि आप शुक्रवार का व्रत रखते हैं और पूजन करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और आप सफल और समृद्ध बनेंगे। लेकिन इस व्रत में कुछ खास नियमों का ध्यान रखना भी बेहद ज़रूरी होता है, तभी इस व्रत का शुभ फल प्राप्त होता है। आज कान्हा जी ब्लॉग्स में हम आपके वैभव लक्ष्मी व्रत से जुड़े सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। आशा है आप इस वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपको पूरी जानकारी प्राप्त होगी। जो व्यक्ति वैभव लक्ष्मी का व्रत करता है उसे पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से इस व्रत को करना चाहिए, क्योंकि जो लोग दुखी होकर अथवा बेमन से इस व्रत को करते हैं उनका व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है, उन्हें व्रत की फल नहीं मिलती है। व्रत की विधि प्रारंभ करने से पूर्व लक्ष्मी स्तवन का एक बार पाठ जरूरी माना गया है। यह पाठ वैभव लक्ष्मी के किताब में भी दिया हुआ है। यह स्तवन इस प्रकार है। या रक्तांबुज वासिनी विलासिनी चंडानशो तेजस्विनी, या रक्ता रुधिरंबरा हरि सखी, या श्री मनोल्हादिनी, या रत्नाकर मंथनात् प्रघटिता विष्णु स्वया गेहिनी, सा मां पातु मनोरमा लक्ष्मी च पद्मावती। यह स्तवन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसके लिरिक्स लिखकर दे दूंगी। यदि आप वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा प्रारंभ कर रहे हैं, आप अपने व्रत को प्रारंभ करने वाले हैं, तो व्रत शुरू करने से पहले 11 या 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। वैभव लक्ष्मी व्रत में आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए और निंदा जो लोग करते हैं उनसे इस दिन दूर ही रहना चाहिए। सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी का उच्चारण करते रहना चाहिए। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। सुबह उठकर स्नान आदि करके तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद दैनिक पूजा करके दिन भर व्रत रखना चाहिए। संभव हो सके तो सारा दिन केवल प्रसाद खाकर ही रहना है और शाम को पूजा के बाद एक बार अन्न खा सकते हैं। अगर थोड़ी भी हिम्मत ना हो तो 2 बार भोजन कर सकते हैं। लेकिन व्रत का मुख्य उद्देश्य माँ को अपने कष्ट के बारे में, अपनी मनोकामना के बारे में ही बताना है। वैभव लक्ष्मी व्रत में आपको ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो सारी विधियां हैं वो मैं बताती हूँ। आपको श्री यंत्र की पूजा को भी बहुत ज़रूरी अपने लिस्ट में ऐड करना है। आपको श्री यंत्र को माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर के पीछे स्थापित करनी है और पहले श्री यंत्र की पूजा, फिर बाद में माता वैभव लक्ष्मी की पूजा करनी है। वैभव लक्ष्मी व्रत में पूजा की सामग्री का भी खास महत्व होता है। इसीलिए आपको वैभव लक्ष्मी जी के तस्वीर के सामने एक पाटे पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर मुट्ठी भर चावल का ढेर लगाना है। उस पर तांबे का एक पानी से भरा हुआ कलश रखना है। इसके बाद में इस कलश के ऊपर एक कटोरी रखकर उसमें कोई सोने या चांदी का आभूषण रखना है। अगर सोने या चांदी का आभूषण नहीं है तो आप एक का सिक्का भी रख सकते हैं। पूजा के दौरान माँ को पूजा में लाल वस्त्र की जगह आप लाल मौली को तोड़कर भी चढ़ा सकते हैं। लाल फूल, लाल चंदन, हल्दी, कुमकुम और थोड़ा चावल चढ़ाना है। वैभव लक्ष्मी व्रत में आपको कोई सफ़ेद मीठी चीज़ का भोग लगाना है। अगर हो सके तो घर पर ही गाय के दूध से बनी हुई कोई सफ़ेद मीठी चीज़ बनाकर माँ को भोग लगा सकते हैं। संभव ना हो तो कोई भी सफ़ेद मिठाई
या गुड़ या शक्कर का भी भोग लगा सकते हैं। फिर कथा पढ़कर आरती करने के बाद 11 बार जय माँ लक्ष्मी का जाप करना चाहिए। फिर सबको प्रसाद देकर थोड़ा अपने लिए बचाकर रख देना चाहिए। बाद में कटोरी में रखा हुआ गहना तिजोरी में रख दे। जो पैसा अगर पैसा चढ़ाया है तो उसे वापस ले ले। कलश का जल तुलसी क्यारे में डाल दे और चावल को पक्षियों के लिए रख दे। यदि शुक्रवार के दिन भ्रमण पर जाना हो या कहीं बाहर जाना हो और शाम को आकर पूजा नहीं कर पा रहे हो तो उस दिन व्रत करें, पर व्रत की गिनती में ना लाए। अगले शुक्रवार को फिर से व्रत अपने ही निवास स्थान पर ही करनी चाहिए। यानी आपने जितने भी पहले व्रत किए हैं वो ऐड होंगे, और जिस दिन आप घर के बाहर हो वो व्रत ऐड ना करें। उसके बाद में जो आप फिर व्रत कर रहे हैं वो फिर से ऐड होगा। आपको कुल मिलाकर जितनी भी आपने संकल्प की है उतने व्रत करने होंगे। यदि महिला मासिक धर्म में है या औपचारिक अपवित्रता है और शुक्रवार को परिवार में मृत्यु के कारण उस प्रियशता है तो अगले शुक्रवार को व्रत का पालन करना चाहिए। व्रत के उद्यापन के दिन यानी 11 या 21वें शुक्रवार को जैसे हर शुक्रवार को पूजा करते हैं वैसे ही करें। उस दिन आपको खीर का प्रसाद बनाना चाहिए। पूजन के पहले एक नारियल माँ की तस्वीर के सामने रख देनी चाहिए और घर में जो भी पुरुष सदस्य होते हैं उनसे यह श्रीयंत्र फल को फोड़ने के लिए कहना चाहिए। फिर कम से कम 7 या 11 या 108 या 21 जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो उतने सारे कुंवारी कन्या या सौभाग्यवती स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर माँ वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा की एक एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और खीर का प्रसाद बांटना चाहिए। इसके बाद श्रद्धापूर्वक माता वैभव लक्ष्मी को प्रणाम करके प्रसाद ग्रहण करके व्रत का विधि पूर्वक उद्यापन करना चाहिए। ऐसा करने से ही आपके व्रत को पूर्ण माना जाएगा। कुछ बातों का विशेष ध्यान आपको देना है। जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं उस दिन घर के रसोई में तामसिक भोजन नहीं बनाना चाहिए। पूजा प्रदोष काल में ही करनी चाहिए। लक्ष्मी जी की पूजा शाम के वक्त ही करनी चाहिए। और पूजा में आपको 3 दिए जलाने चाहिए। एक माता लक्ष्मी के सामने रखनी चाहिए, एक आपको तुलसी जी के सामने रखनी चाहिए और तीसरा घर के मुख्य दरवाजे के पास। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इस दिन व्रत पूजा करने के बाद संभव हो तो श्री सूक्त का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। श्री सूक्त का पाठ माता लक्ष्मी को अत्यंत पसंद है। एक बार व्रत करने के बाद अगर मन्नत पूरी ना हुई हो तो 2 या 3 महीने के बाद फिर से इस व्रत को किया जा सकता है और यह तब तक करें जब तक कि आपकी मनोकामना माता लक्ष्मी नहीं सुन लेती। माता लक्ष्मी आप सभी की पर कृपा बरसाए और आप सभी के मनोकामना को पूर्ण करे। जय माँ लक्ष्मी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कान्हा जी ब्लॉग्स को आपके सब्सक्रिप्शंस की बहुत ज़रूरत है। जय माँ लक्ष्मी। कमेंट्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। धन्यवाद। कान्हा जी ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है।